दोस्तों नमस्कार। शनिवार के दिन अक्सर सत्संग का प्रोग्राम करते हैं जिसमें धर्म, साहित्य, दर्शन की चर्चा किया करते हैं। लेकिन आज के इस सत्संग का सब्जेक्ट है बिहार का राजनीतिक परिदृश्य। राजनीति आज धर्म से अलग नहीं है। राजनीति खास करके आजकल के समय धर्म का एक हिस्सा बन गया है, जहां उपासना, ध्यान, त्याग, समर्पण की बात नहीं होती है। सत्ता ही आज के राजनीति का धर्म है और धर्म ही एक राजनीतिज्ञ के लिए सत्ता है। बिहार में जो रिजल्ट आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। बहुत लोग इस तरह के परिणामों को दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे और मेरा भी मानना था कि विजय तो एनडीए को ही मिलने वाली है। लेकिन इस तरह का रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके पीछे पटकथा क्या है, कहानी क्या है, व्यू क्या है, उससे मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि वो एक विवादास्पद ख्याल है और प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। जनता ने निर्णय दे दिया है और राजनीतिक पार्टियों को स्वेच्छा से या अनिच्छा से स्वीकार तो करना ही है, क्योंकि प्रजातंत्र वी द पीपल का नाम है, भारत के हम लोग का नाम है। उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं, उसके ऊपर संविधान भी नहीं। संविधान भी वी द पीपल से शुरू होता है। बिहार के राजनीति में एक अनोखा प्रयोग होने जा रहा था प्रशांत किशोर के जन सुराज के आने के बाद। बहुत सारे राजनीतिक बदलाव की आशा की जा रही थी, लेकिन अंत में लोगों ने उनको पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मैं जन सुराज से जुड़ा तो नहीं हूं किसी रूप में, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके बदलाव की राजनीति का कायल था, जो बिहार के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार में राजनीति की दो धाराएं हैं। एक कमंडल की धारा कहते हैं, जो एनडीए रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी धारा है सामाजिक न्याय की धारा, जिसको इंडिया या महागठबंधन रिप्रेजेंट करते हैं।
50 वर्षों के बिहार के राजनीतिक जीवन को यदि देखें तो वहाँ का राजनीतिक चिंतन समाजवाद के आसपास घूमता आया है। ये पहला ऐसा समय है जहाँ पे धारा ने पूर्णतः यू टर्न ले लिया है। अब नीतीश एक सिंबॉलिक फिगर रह गए हैं, प्रतीकात्मक, और सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई है। अब उम्मीद होगी कि बीजेपी विचारधारा से अपने थोड़ा सा हटकर लोगों के कल्याण का काम करे, लोगों का उद्धार कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, ये एनडीए को दिखाने की जरूरत है। और जो समाजवाद वाले लोग हैं उन्हें पूर्णता में इस चुनाव के रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यदि विपक्ष लोगों के वर्डिक्ट को, लोगों के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करने में कानाकानी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के प्रति समर्पण नहीं दिखाता है। लगता है नीतीश ही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन वो एक प्रतीकात्मक अब सिंबल रह गए हैं। उनकी उम्र भी हो गई है और बीजेपी इस तरह के मैंडेट से आई है कि नीतीश को पूर्णता में बीजेपी के डिक्टेट्स को स्वीकार करना पड़ेगा गवर्नेंस में। लेकिन आज यदि बिहार वासियों ने ये जनादेश दिया है तो फिर बीजेपी के हाथ में सत्ता है। इस तरह का मैंडेट क्यों आया, क्यों नहीं आया, ईवीएम का दिक्कत है, जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ियां हैं, इस पे आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं है। और जब तक ठोस प्रमाण, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं आता है तो उस पर चर्चा करना भी बेमानी है। हम लोगों को सकारात्मक भाव से इस रिजल्ट को स्वीकार करने की जरूरत है और इस आशा में कि बिहार के लिए सब ठीक होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। जिस तरह की इसकी परेशानियां हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, एजुकेशन से के संबंधित जो दिक्कत है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो परेशानी है, उससे बिहार वासियों को निजात मिलेगी। केवल राजनीति करना राजनीति नहीं होता है। राजनीति का जो अंतिम लक्ष्य है लोक कल्याण और राज्य का प्रोग्रेस है। यदि नीतीश और बीजेपी मिलकर के ये काम करने में सफल हो जाते हैं तो कामना तो मैं यही करता हूं।
और हमें खुशी होगी। प्रशांत किशोर अभी गुमनाम हैं, कोई वक्तव्य नहीं आया है रिजल्ट के बाद, लेकिन मुझे मानना है कि वो फिर राजनीति के मध्य में आ खड़े होंगे और अगला चुनाव में वो बड़ी भूमिका के लिए तैयार होंगे। जय बिहार, जय भारत। Thank you so much for watching the video. Thank you.